और पूछा कुछ। देव ऋषि नारद मुनि को तो कई संत देख के भाग गए और कई संतों ने कहा ये असंभव है, और कई संतों ने कहा कि ये हो सकता है। तब उन संतों की कृपा से देव ऋषि नारद मुनि विशाखा यानी बद्री विशाल आश्रम में आ गए। जब बद्री विशाल पहुंचे तो वहां पे चार भाइयों को देखते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और वो कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार देखते हैं कि देव ऋषि नारद मुनि चिंतातुर हैं और बड़ी चिंता में बड़ी तेजी से आ रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया सनकादियों ने कि हे देव ऋषि नारद मुनि, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो और इतने चिंतातुर क्यों हो? तब उन्होंने देव ऋषि नारद मुनि ने सारी व्यथा बताई। बोले कि ये तो बहुत सरल उपाय है। बोले कैसे? तब बोले श्रीमद् भागवत कथा का आप साप्ताहिक ज्ञान लीजिए, और उस ज्ञान के कारण ज्ञान और वैराग्य को छुटकारा मिल सकता है, उनके दुख दूर हो सकते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हमने तो वेद वेद भी पढ़े और शास्त्र भी पढ़े, चारों भैयाओं, जिस तरीके से आप अध्ययन करते हैं, ज्ञान रखते हैं, उसी तरह मैं भी रखता हूँ, लेकिन भागवत में ऐसा क्या है? तब सनकादि ऋषि जो है तीन उदाहरण देके बताते हैं कि देखिए, आपने वेदों का अध्ययन किया, मंत्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों का भी अध्ययन किया, उससे आपने उठाया, लेकिन वो उठते तो हैं और अचेत अवस्था में चले जाते हैं। तब भागवत में ऐसा क्या तो बताया कि जिस तरीके से एक आम का जो वृक्ष होता है, जड़ से लेकर टहनी तक में फल लगे होते हैं, और उस पेड़ के जो फल है, फल में रस है और पेड़ में नहीं होता है, जो पेड़ में लगा हुआ फल है उसमें होता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण बताया कि गन्ने के कण कण में शक्कर विद्वान है, तो क्या गन्ने का कण काट के खीर खीर में डालने से तो क्या पकवान बनेंगे, खीर बनेगी? आपको शक्कर ही डालनी पड़ेगी। तीसरा उदाहरण बताया कि दूध में घी है, लेकिन दीपक जलाने के लिए हम दूध डालेंगे तो दीपक हमारा बुझ जाएगा, और हम जब हवन करते हैं तो घी डालते हैं तो आहुति हमारी अग्नि और तेज होती है, और दूध तो बुझाने का काम करती है और घी अग्नि प्रज्वलित करने का काम करती है। तो आपने वेद और शास्त्रों का अध्ययन तो किया, लेकिन सार नहीं जाना। और यही प्रश्न 88,000 ऋषि मुनि कर रहे हैं सूत जी महाराज से। तो सूत जी कह रहे हैं कि भागवत का, भगवान की लीलाओं का, चरित्रों का वर्णन भागवत में दिया हुआ, जो भागवत का भगवान की लीला और चरित्र का वर्णन करता है, उसके दुख और कष्ट दूर होते हैं। तब देव ऋषि नारद मुनि प्रश्न करते हैं सनकादि ऋषियों से, ये बताइए, ये कथा हमें कहाँ सुननी चाहिए, कहाँ करानी चाहिए? तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि हरिद्वार तट पे आनंद नाम का एक तीर्थ है, वहां पे कथा होनी चाहिए। अब सनकादि ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक प्रसंग और आता है, जब बद्री विशाल आश्रम जाते हैं तो देव ऋषि नारद मुनि ये सोचते हैं कि हमें यहाँ भगवान नारायण वहां मिलेंगे और हमारे दुख दूर करेंगे, लेकिन भगवान नारायण नारायण तो नहीं मिलते, लेकिन भगवान की कृपा से चार संत मिलते हैं, वो समझिए कि भगवान के ही रूप में आए। अब वो चारों भैया पहुंच गए हरिद्वार, और हरिद्वार में उनको व्यासपीठ बनाई गई, उनको बैठाला गया, और जैसे ही बैठाला गया तो देखा कि सारे देवता, ऋषि मुनि, भगवान शंकर, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, अन्य देवता और ऋषिगण वहां पर उपस्थित हो गए। जब ऋषिगण उपस्थित हो गए तो सबको आसन दिया गया, और देखते क्या है, नदी, पर्वत, पेड़, जहां पे कथा होती है ये सारे लोग ऑटोमेटिक विद्वान हो जाते हैं। सारे लोग वहां पे आसन मिला, और भक्ति और ज्ञान वैराग्य भी वहां आ गए। तब वहां पे ऋषि मुनि कहते हैं कि बताइए ये कौन है, ये कहाँ से आके? तो भक्ति महारानी कहती है कि श्लोक के माध्यम से मैं बताऊंगा। भक्ति महारानी कहती है कि सबके बैठने का तो आसन है, लेकिन मैं कहाँ बैठूं, जरा मुझे ये बताइए।
तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप भक्तों के हृदय में विद्यमान हो जाइए, और बगैर आपके कथा तो किसी के समझ में ही नहीं आएगी। यानी भक्ति बनानी हृदय में बैठती है, और ज्ञान, फिर जब ज्ञान होगा तो ज्ञान का मतलब वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप साधु संत बन जाए, वैराग्य का मतलब कि आपको पता होगा कि हमें किसके संग रहना है, कौन सा काम करने में आपका लाभ हो सकता है, कौन सा काम करने में हमारा नुकसान हो सकता है। आपको पता हो जाएगा कि हमें किनके साथ रहना है। तो कहा गया, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब हम संतों के साथ में और भगवान की कथाओं का हम जब अध्ययन करेंगे तो हमारे पास में भूत प्रेत और दुष्ट भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं वो कहेंगे ये तो भगवान की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, इनसे बात करने में कोई मतलब नहीं है। तब भक्ति और ज्ञान वैराग्य को हृदय में विराजमान करते हैं, और सारे लोग कथा वहां पर सुनते हैं। देव ऋषि नारद मुनि 7 दिन वहां पर रह के कथा सुनते हैं। इस तरीके से ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर होता है। अब लेकिन देव ऋषि नारद मुनि के मन में एक संशय हुआ। यहाँ पे कहा, सदाशिव्य सदाशिव्य श्रीमद् भागवतम कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतन समाश्रय। सदा सदा जो है श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन करता है, श्रवण करता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। इस तरीके से जब सनकादिक ऋषि कहते हैं देव ऋषि नारद मुनि, तब समझ में आता है। लेकिन फिर भी देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं कि भागवत जो है किन किन लोगों का दुख दूर करती है, और हमें अभी शंका है कि ये भागवत से तो इनके दुख दूर नहीं हुए। भक्ति और ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, वृंदावन से सीधे हरिद्वार आ गए, और सारे नदी तीर्थ वो आ गए। तब उन्हें कोई ऐसा प्रसंग बताइए जिससे कि हम जान पाए कि वास्तव में भागवत सुनने से दुख दूर हो सकते हैं। तब सनकाद ऋषियों ने नारद मुनि के प्रश्न करने पे आत्मदेव और धुंधली की कथा सुनाई। इस कथा से ये पता चल जाएगा कि हमारे क्या दुख दूर हो सकते हैं। एक चीज और कहा, काल व्याल मुख ग्रासते त्रास निर्वाण हेतवे कलौ की रेण भाषितम। काल काल के यानी अनन्य काल के दुख दूर हो सकते हैं भागवत का अध्ययन और सुनने से। यहाँ पे ब्राह्मण आत्मदेव की कथा आती है। ब्राह्मण आत्मदेव नर्मदा नदी के तट पे एक नगर, वहां पे वो रहते थे, और उनकी पत्नी का नाम धुंधली। ब्राह्मण आत्मदेव वेद और 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, नित्य जप तप करते थे और नित्य क्रिया कर्म करते थे, संध्या बंधन करते थे। और उनके जीवन में एक ही कष्ट था, संतान नहीं। उनकी पत्नी जो धुंधली थी, यूं समझिए कि जब भी विवाह होता है तो 2 नक्षत्र मिलाए जाते हैं, और यहाँ तो आत्मदेव पूरब थे तो धुंधली जो है दक्षिण दिशा की थी। इस तरीके के गुण थे, एक भी गुण मिलते नहीं थे। फिर भी बड़े संतोष के साथ पति पत्नी रहते थे। पति कुछ भी बोल दे और पत्नी एकदम कुंठित हो जाती थी। और धुंधली बहुत अच्छे कुल से थी, सुंदर बहुत थी, उसे अपने रूप पे बहुत अहंकार था। तो ये हाड़ मास का शरीर एक दिन गल के चला जाएगा, इसलिए हमेशा भगवान के कथाओं का ही अध्ययन और कथाओं में मनन करना चाहिए। उनको कई शास्त्र पढ़े थे, तो इस वजह से उनको लगता था कि गान को तो हमें संतान सुख मिलेगा। लेकिन पत्नी नहीं चाहती थी कि हमें संतान सुख मिले। किसी विद्वान यहाँ कहते हैं, अरे पुत्र क्या करोगे, तो
दूसरे कहते हैं, किसी ने प्रश्न किया कि भाई पुत्र क्या होगा, तो बोले पुत्र होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। 4 तरह के पुत्रों का उदाहरण दिया गया। बोले क्या तुमने तुमने कभी सहारा किया किसी का? यानी तुमने अपने माँ बाप की सेवा की जो तुम्हारा करेगा। अरे बेटा कहीं इंजीनियर बन जाएगा, कहीं डीएम बन जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा ना। 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा या 2 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा तो चला जाएगा। हेलो महाराज जी, जय श्री कृष्ण। इस तरीके से तब भी आत्मदेव महाराज जो है तपस्या करके एक दिन क्या हुआ, वो तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और बहुत कुंठित होते हैं कि सब कुछ होने के बाद में आज हमारे पास संतान नहीं है और बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। इधर कहते हैं पितरों को अर्पण देने के लिए आत्मदेव कहते हैं हमको अपने पितरों को तो हम तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, लेकिन मेरा कौन करेगा, ये चिंता उनको खाए जा रही थी। एक दिन की बात है, जब वो तालाब के किनारे खड़े हुए थे तो वहां पे एक संत आ गए और संत क्या स्वयं भगवान ही पधार गए। और जब भगवान वहां पे पधारे संत के रूप में तो पूछते हैं, वो संत इसलिए आए क्योंकि ये बहुत ज्ञानी और वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, सोचे कि भगवान के भजन कर रहे होंगे, कुछ इनको चिंता होगी, इस वजह से उनके दुख पूछने के लिए पहुंच गए। पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपको आप यहाँ किस कारण से हैं और क्या आपको चाहिए? तब वो कहते हैं, हे संत महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, उसके कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। अब तो बोले, ना चैव ना चैव, संत बोलते ना चैव न चैव, आपके 7 जन्मों में कभी संतान सुख है ही नहीं। जब ये सुना आत्मदेव ने तो बड़े और दुखी हो गए, हमें तो एक ही जन्म का दुख था, इस 7 जन्म की बात बता रहे हैं। अब जब 7 जन्म, आत्मदेव महाराज ने कहा कि ये हो न हो कोई भगवान के अवतार ही हमारे सामने आ गए हैं कि जो हमारे 7 जन्म की कहानी जानते हैं, 7 जन्म की बात। और आत्मदेव उनके चरणों में गिर गए, बोले हे प्रभु, हमें तो एक जन्म का ही दुख था, आप हमारे 7 जन्मों के बारे में जानते हैं। संतान सुख तो आप ही नहीं दे सकता है, जीवन की तपस्या फल के रूप में ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, उनको लगा कि हमें कहा जाता है जिसको संतान नहीं होती ना, उसे बहुत दुख होता है। तो इधर आत्मदेव कहते हैं, अरे जाइए जाइए महाराज जी, आप तो साधु महात्मा, आपके तो कोई संतान है नहीं, इसलिए आप क्या जानो बच्चे का दुख, उससे पूछिए जिसके कोई बालक नहीं है। लोग ताने मारते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, तुम्हारी पत्नी के कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बाद सब व्यर्थ है। इस तरीके से जब वो रोने लगे और कहने लगे कि आप हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो संत यूं समझिए पूरे जीवन की तपस्या के रूप में एक फल निकाल के देते हैं और आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश होकर अपने घर जाते हैं, धुंधुली से कहते हैं, हमें आज एक बट वृक्ष के नीचे ब्राह्मण एक हमें संत मिले और उन्होंने फल दिया, इस फल को खा लेना, हमारे एक पुत्र रत्न रूप हमें प्राप्त होगा। पत्नी इतनी दुष्टता थी, इतनी वाचाल थी कि अपने आगे किसी को सुनती नहीं थी। इत्तेफाक से उसके घर में एक पड़ोसन सहेली आ गई और उसकी पत्नी सारी व्यथा बता दी। लेकिन उस सहेली जो आई थी, जो पड़ोसन आई थी, वो बुद्धिमान थी। उसने सोचा संत के रूप में फल आया हुआ है और फल खाने से जरूर संतान होगी। लेकिन वो दुष्टा जो थी वो अपने आगे मानती ही नहीं। उसने पूरी बात बताई कि ये बताइए, हम फल खा लेंगे तो मेरे गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ अगर कहीं ऐसा ना हो कि सुखदेव महाराज की तरह 16 साल तक गर्भ ठहर जाए तो बच्चा ही ना प्रसव ना हो पाए, और मैं मर गई तब क्या होगा, और मैं गर्भवती हुई, गांव में डकैती पड़ गई, सब लोग आप लोग भाग जाओगे
और मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। फिर कहती है कि मेरी सुंदरता चली जाएगी, घर का काम कौन करेगा। इस तरीके से बहुत से वो उदाहरण देती है। तो जो पड़ोसन सहेली आई थी वो कहती है, बहन जैसी मर्जी वैसा काम करो, हम तो चले अपने घर। फिर वो वहां पे सहेली उसकी एक बात और कहती है, अरे इस फल को खाइए, और किसी संत ने दिया है, आपके पति लाए हैं, जब आप गर्भवती हो जाओगे तो अपनी नंद को बुला लेना। बोले अरे नंद भी आ जाएगी तो सारा सामान उठा के लेके चली जाएगी, इसलिए हम तो ये फल नहीं खाएंगे। कुछ दिन गुजरते हैं, वो अपनी उसकी बहन आ जाती है, और बहन तो ये चाहती थी कि हमारी जो धुंधली बहन है, यानी आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली, उसकी ये बहन चाहती थी इनकी कभी संतान न हो, क्योंकि सारी जायदाद हमें मिल जाए। इस रूप में उसकी बहन जो लालची थी वो आई, और क्या कहती धुंधली से, धुंधली पूरी बात बताती है कि ये संत पति देव हमारा फल लेके आए, इस फल को खाने से संतान हो जाएगी। तो वो उसकी बहन क्या कहती है, फल वल से कुछ नहीं होता, फल तो खिला दो गौ को, और हमारे पेट में बच्चा है वो मैं आपको दे दूंगी। इस तरीके से आप नाटक करना और ड्रामा करना, कहना कि ये फल मैंने खाया। कुछ एक दिन के बाद में जब आत्मदेव आते हैं और धुंधली से पूछते हैं कि क्या फल खाया, तो कहती हाँ मैंने तो फल खा लिया है। बोले अच्छा, और उसी गर्भवती महिला की तरीके से वो नाटक कर रहे हैं, और जो फल ब्राह्मण संत ने दिया था गौ माता को खिला। इधर धुंधली का, यानी धुंधली क्या, धुंधली की बहन के बच्चा होता है, उसको वो ले आती है और कहती है कि हमारे ये बालक हुआ है। नाम संस्करण कराया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, तो नाम संस्करण जब कराया गया तो पतिदेव कहते इसका नाम मैं रखूंगी। तो पत्नी धुंधली क्या कहती है, इसका नाम आप नहीं रखेंगे, 9 महीने मैंने इसको गर्भ में रखा, दर्द मैंने सहा है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी होगा। इस तरीके से 3 महीने बाद गौ माता भी एक बच्चे को जन्म देती है। गौ माता जिस बच्चे को जन्म देती है वो बालक के रूप में होता है, यानी मनुष्य के रूप में होता है, और उसके कान गौ माता की तरह होते हैं। कहा जाता है जब भी कथा हो, यानी पृथु महाराज के 10,000 कान मांगे थे भगवान से, इसलिए मांगे थे कि जहां भी कथा हो हमारे कान में सुनाई दे। और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो उन्होंने भी, यानी दैत्य तो आज है नहीं जिनके बड़े बड़े सिर हो, 4-4 हाथ हो, जो दुष्टता की बात करे, जो शास्त्र की न माने, जो ब्राह्मण की न माने, और जो संत की न माने और संत की बुराई करे, ब्राह्मण देवताओं की बुराई करे, तो वही आज के दौर में राक्षस है। उन मनुष्यों के भी 10,000, यानी पृथु महाराज के 10,000 कान थे, और उनके भी 10,000 कान थे, वो केवल बुराई करते थे, और पृथु महाराज केवल भगवान का आनंद लिया करते थे, कथा सुना करते थे। यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। और गौकर्ण के जो कान थे गौ माता के रूप में थे, बड़े बड़े कान थे, कुछ भी बात होती थी और उनको सुनाई पड़ता था। एक समय बाद देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा, गोकर्ण का साथ महात्मा आत्मदेव, यानी गोकर्ण के जो पिता ने, आत्मदेव ने गोकर्ण का साथ किया, और धुंधली ने धुंधकारी का साथ किया। जैसे ही जिन लोगों का साथ करेंगे आपके मन विचार वाणी भी वैसी ही हो जाएगी। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, सब लोग देखने आए, धुंधकारी को भी देखने आए और गोकर्ण को भी देखने आए। बोले देखिए कितनी बड़ी कृपा हमारे ठाकुर जी की है, कोई संतान नहीं थी और संत जी आए तो इनके यहाँ दो दो लोग, दो दो बालक हुए। इससे पहले की देखिए कितने लोग ताना मारते थे, कोई वृक्ष लगाते थे, वृक्ष बड़ा नहीं होता था, सूख जाता था। जो गौ माता थी, गौ माता कभी बच्चे नहीं देते थे, और संतान का दुख तो था ही उनको। पता नहीं कौन से जन्म का लोग करके आते हैं, और कहते हैं को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग कर भाता। इस तरीके से अपने आप को संतोष दिलाते हुए करते हैं। फिर भी एक दिन की बात, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, और गोकर्ण महाराज पिता के नक्शे कदम पे चलने लगे, और धुंधकारी उल्टा ही था, दुष्टता का काम करता था,
जुआ, शराब और जितने भी बुरे काम थे, छोटे बालकों को पकड़ के मारता था और उन्हें हत्या भी कर देता था। एक दिन पिताजी को बहुत परेशान किया और इधर जब गोकर्ण जी ने देखा तो समझाते हैं गोकर्ण जी, पिताजी ये हाड़ मांस के शरीर की चिंता क्यों करते हो, क्यों पति पत्नी और बालक के चक्कर में पड़े हुए हो। भगवान श्री हरि का चिंतन करिए जो मुक्ति देने वाले हैं। आपकी अवस्था भी हो गई है, कहा जाता है 60 वर्ष की उम्र सरकार निश्चित करती है, इसके बाद भी मनुष्य को अगर बुद्धि ना आए तो क्या फायदा। जब सरकार निश्चित कर देती है तब तो बुद्धि हो जानी चाहिए। बोलते हैं कि ये बूढ़ों का काम है, ये कथा सुनना और भागवत करना और भजन करना। हम ये कहते हैं अरे उम्र तो एक दिन की होती है, पता नहीं अगला दिन हम जीत पाए या ना जीत पाए। उदाहरण दिया गया भक्त प्रहलाद से, देखिए 11 वर्ष के उम्र में भगवान की भक्ति करके भगवान खंभे से प्रकट हुए और 6 साल की अवस्था 7 साल की अवस्था में ध्रुव जी को श्री हरि मिल गए। 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय देव ऋषि नारद मुनि ने मंत्र दिया। उस मंत्र का जाप करके गुरु अगर मंत्र दे, अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है ना तो आपका कल्याण हो नहीं सकता है। चाहे हमारे सरकार के पास, आज देखिए इतिहास में चले जाइए, शास्त्रों में चले जाइए, सबके पास चक्रवर्ती राजा दशरथ में भी वहां भी गुरु थे, सतयुग में भी गुरु थे, भगवान के भी गुरु थे, द्वापर में भी कृपाचार्य महाराज भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे और हमारी सरकारों के पास भी गुरु है। बिना गुरु के तो कल्याण होगा नहीं, बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती है। और हमारा सबका यानी मानव जन्म का एक ही उद्देश्य है, मानव जीवन का एक ही उद्देश्य भगवत प्राप्ति। ये उपदेश जब गोकर्ण महाराज अपने पिता को देते हैं तो पिताजी वन में चले जाते, भगवान का ध्यान करते हैं और अंतोगत्ता भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। अब गोकर्ण महाराज जो है वन में तीर्थ में चले जाते हैं तपस्या करने। इधर धुंधकारी और धुंधली बची। धुंधकारी अपनी माँ को प्रताड़ित करने लगा और एक दिन तो इतना मारा कि बता पिताजी जो चले गए हैं वन में और धन कहाँ रखा हुआ, मुझे धन दे, जब धन नहीं देगी तो मैं तुझे मारूंगा। एक एक दिन की बात है कि धुंधकारी जलता हुआ लकड़ी लुंगारा उठाया, बोला माँ तुझे मैं अभी जला दूंगा अगर तुझे धन नहीं बताया। माँ को इतना कष्ट होता था और सोचती थी रोज रोज तिल 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 घुट के मरने से अच्छा कि एक दिन मर जाए। धुंधकारी इधर उधर कहीं जाता है, माँ कुएं में कूद के आत्महत्या कर लेती है। इधर धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, कहते हैं अनाथ और सनाथ, यानी धुंधकारी अनाथ हो गया। और जिन घर में अनाथ होते हैं ना उनसे पूछिए, अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ में मानते हैं ना तो अनाथ जीवन जीना बहुत ही कष्टदायक है। यानी अपने बहन और बेटियों का कभी भी विवाह करिए ना, उन घर में बड़े बुजुर्ग यानी सास और ससुर होने चाहिए, नहीं तो कम से कम दो में से एक तो होना ही चाहिए। ये डर रहता है आज की बहुओं को, बहनों को कि कोई ना कोई तो घर में है। अब धुंधकारी के पास तो ना तो भाई था और ना माँ थी। उसने क्या किया, 5 वैश्याओं को बाजार से ले आया और धुंधकारी बहुत चोर था, डाकू भी था, कोई ऐसा संसार का कर्म नहीं था जो नहीं करता। और वैश्याओं का पेट पालने के लिए धुंधकारी चोरी करता था। चोरी जब वैश्याओं को पता चला कि ये चोर भी है, एक दिन राजा के यहाँ से ये चोरी करके बहुत सा धन उठा लाया। और जब बहुत सा धन उठा के लाया तो वैश्याओं ने देखा, यानी वैश्या क्या, वैश्या बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, तो समझिए कि धुंधकारी की जो 5 पत्नियां थी उन्होंने देखा कि ये चोर चोरी करता है और किसी दिन राजा के जो सैनिक है वो हमको भी पकड़ेंगे, इसको तो कारागार में डालेंगे और हमको भी कारागार में डालेंगे। ऐसा करते हैं, 5 ने प्लानिंग की, इसको आज अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और खिलाया पिलाया रात में रस्सी से बांध दिया।
और रस्सी से बांधा, धुंधकारी को इतना मारा, मारने के बाद में पांचों ने सोचा कि ये मर गया, लेकिन मरा नहीं था। फिर एक चूल्हे से जलता हुआ लुंगारा उठाया और उसके मुंह में घुसेड़ दिया धुंधकारी की, और इसके बाद धुंधकारी मर गया। और देखिए मरने के बाद में क्या करता आदमी, हमने अपराध किया भाई, दुष्ट का साथ तो दुष्ट दुष्ट था, तो इसलिए दुष्टों का साथ कर लिया उसने। अब वो जो दुष्टा पत्नियां थी, उसकी लाश को वही घर में गाड़ दिया। कहते हैं कि चोर भी यानी क्रिमिनल भी जब कोई कर्म करता है तो कुछ दिमाग रखता है, उन्होंने वहीं पर उसकी लाश को गाड़ दिया और वहां से धन लेके फरार हो जाते हैं। यहाँ पे इससे पहले एक प्रसंग और आता है, और कहते जब गांव वाले पूछे कि भाई पति काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहते कि हमारा पति जो है बाहर गया है, नौकरी करने आ जाएगा। लेकिन अब सब आपस में बात करने लगी कि भाई ये कब तक छिपाएंगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, किसी दिन तो पकड़े जाएंगे। एक रात में पांचों फरार हो जाती है धन। इधर ये समाचार गोकर्ण को पता चलता है कि तुम्हारे भाई की ये दुर्दशा हुई है और आत्महत्या कर दी गई है। तो गोकर्ण महाराज जो है श्री गया धाम में जो है गया श्राद्ध करते, तर्पण करते, और जहां जहां जाते हैं वहां वहां पर श्राद्ध करते हैं। तीर्थ से लौटने के बाद में अपने गांव में आते हैं और देखते हैं गांव वालों को ना जगाते, रात का समय होता है और अपने ही घर में चले जाते, वहां लेटते हैं। और रात के समय पे जो धुंधकारी था, कहीं राक्षस बन के आता था, कहीं बैल बन के आता था, कहीं हाथी बन के आता था, कहीं राजा बन के आता, विकराल 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 रूप दिखाते थे। घोड़े का भी रूप धारण कर लेता था, कुत्ते का भी रूप धारण कर लेता था। तो इधर गोकर्ण महाराज ने पूछा कि आप कौन हो, बड़े प्यार से पूछा। यूं समझिए कि अगर दुष्ट से आप पूछ लेते हो कि भैया आप बहुत अच्छे हो, पहले तो आप तारीफ करिए, या यूं कहिए किसी का पैर टूट गया हो, उसको सीधा बोल देंगे अबे लंगड़े तेरा तो पैर टूट गया, तो वो क्या करेगा, वो दौड़ा लेगा वो तुमको मारने के लिए। लेकिन उससे पूछ लो कि भैया आपको ये चोट कैसे लग गई, आप कितने अच्छे थे, आपका बताइए, पैर खराब होने से आपका शरीर खराब हो गया। यही जो है गोकर्ण महाराज ने उस प्रेत आत्मा से पूछा कि भैया आप इतने विकराल रूप हमें क्यों दिखा रहे हो और हमसे क्या चाहते हैं। धुंधकारी का गला रुंध गया था, बोल नहीं पा रहा था। इधर गोकर्ण महाराज ने जल सरस्वती नदी का जल लिया और आचमन किया। जैसे ही वेद मंत्रों से उसके ऊपर मारा, तो वो प्रेत जो है बोला बोला अहम तु भ्राताश्मि धुंधकारी नामः। बोले मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। बोले धुंधकारी हो, बोले मैंने तो आपके नाम का गया जी में श्राद्ध किया, तर्पण भी किया, और जहां जहां जाता था वहां वहां पे हमने श्राद्ध और तर्पण किया, तो आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तब वो कहता है कि भैया आप गया में तर्पण कर दीजिए, श्राद्ध कर दीजिए, जितने तीर्थ वहां कर दीजिए, लेकिन मैं इतना बड़ा पापी हूँ, पापी नहीं महापापी हूँ, मेरा इससे मुक्ति नहीं होगी। तब गोकर्ण महाराज कहते हैं कि आप पहले आज जाइए, हम कल बताएंगे आपको इसका उपाय। इधर गोकर्ण महाराज बड़े ही ज्ञानी और वेद शास्त्रों को मानने वाले, सुबह उठे और ये ब्राह्मण ज्योतिषाचार्यों को सबको बुलाया, पूरी बात बताई कि इस तरीके से हुआ, और जो धुंधकारी है इतने तरीके के रूप हमको दिखा रहा था, इसका कोई उपाय बता। तो अलग अलग ब्राह्मण देवताओं ने ज्योतिषों ने बताया कि ऐसा करिए ऐसा करिए। तो इधर गोकर्ण महाराज कहते हैं मैं तो गया जी में स्नान करके आया, पिंडदान करके आया, अन्य तीर्थों में भी हमने जो है सब कुछ किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिलती है। यानी संतों का, ब्राह्मण देवताओं का, ज्योतिषों का एक मत नहीं मिलता है। तब गोकर्ण महाराज अपनी शक्ति से सूर्य की गति को रोक देते हैं और आकाशवाणी होती है। क्या होती है, सत्कर्म करो सत्कर्म। तब वो कहते हैं कि हमने तो सब कुछ किया, श्राद्ध भी किया, इसके बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही है। और बोले कि श्रीमद् भागवतम कथा, श्रीमद् भागवत की कथा करिए, इनको कथा सुनाइए। सबको निमंत्रण दिया जाता है, बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत का यहाँ पे अनुष्ठान होने वाला है, सप्ताह यज्ञ होने वाला 7 दिन का।
जब सबको निमंत्रण देने के बाद में सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो धुंधकारी तो एक हवा के रूप में था, एक जगह रुक ही नहीं पा रहा। जब एक जगह रुक नहीं पा रहा था तो देखा कि एक बांस जिसमें 7 गांठें थी, उस 7 गांठ वाले बांस को धुंधकारी ने देखा और उसी में प्रवेश किया। और कथा को जब पहले दिन की कथा हुई तो पहले दिन की कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद में वो मनन करता है धुंधकारी और गांठ टूट जाती है। इस तरीके से दूसरे दिन की कथा का जब विश्राम होता है तो दूसरे दिन की कथा के विश्राम में दूसरी गांठ टूट जाती है। 7 दिन की कथा में 7 गांठें टूटती हैं और भगवान के पार्षद एक विमान लेके आते हैं। इधर धुंधकारी एक भगवान के रूप में पीतांबर पहने हुए, सोने का मुकुट पहने हुए, हीरे मोती पहने हुए प्रकट हो जाता है और भगवान के जो पार्षद विमान लेके आते हैं उसमें आरूढ़ हो जाता है। अब श्रोतागण कहते हैं कि प्रभु कथा तो सबने सुनी है और सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों, ये तो अन्याय हुआ। तब आत्मदेव नहीं, यहाँ पे गोकर्ण महाराज कहते हैं कि देखिए आप सब ने कथा सुनी और सबको कथा का लाभ मिला, लेकिन कथा सुनने के बाद में क्या आपने मनन किया? क्या मेरे जीवन में या क्या मेरे परिवार में, क्या मेरे समाज में इस तरह की कोई घटना हुई? धुंधकारी ने पश्चाताप किया था, उस पश्चाताप का उसका एकमात्र लक्ष्य था। जैसे हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि हमें नित्य में अध्ययन करना है, 1 घंटे 2 घंटे हमें बैठ के श्लोकों का ध्यान करना है, तो तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा और हम तैयारी करते हैं। और सिर्फ एक ही श्रोता था जो धुंधकारी था। भगवान के पार्षद उसको विमान में बैठा के भगवान के 2 लोग धाम ले जाते हैं और फिर गोकर्ण कहते हैं श्रोताओं गणों भैयाओं आप चिंता न करो, श्रवण मास में हम फिर से कथा करेंगे और आप सबके लिए भगवान स्वयं आएंगे। जब ये आश्वासन विश्वास दिलाते हैं तो श्रवण मास में फिर गोकर्ण महाराज कथा का वैसे ही प्लान करते हैं, मंडप बनवाते हैं, व्यासपीठ बनवाते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं, सारे ग्रामवासी इकट्ठे होते हैं। और देखिए मजे की बात है, जब भी कथाएं होती है आपने कभी ध्यान दिया वहां पे पशु भी आ जाते हैं और श्वान भी आ जाते हैं, आसपास रहते हैं। ये समझिए कि पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा कर्म किया होगा इसलिए वो श्वान बने। और कहते हैं मनुष्य जन्म के पहले हमें गौ के रूप में जन्म लेना पड़ता है, तब हमें मनुष्य अवतार मिलता है। बड़े भाग्य से ही हमें ये धन मिला है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, समय न गंवा के हमें अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए हम जो है नित्य कथा को सुनाएं और सनातन धर्म का प्रचार करें। श्रवण मास में कथा सुनाई और 7 दिन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जितने श्रोता थे उतने विमान सब आ गए। इसके बाद में समझिए कि पशु पक्षी गौ कुत्ते भी विमान में चढ़ गए। जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम जब जा रहे थे धराधाम छोड़ के स्वधाम के लिए, तो समझिए कि जीव जंतु भी भगवान के साथ लग लिए थे। इसी तरीके से जब गोकर्ण महाराज ने श्रवण मास में ग्रामवासियों को कथा सुनाई, भगवान स्वयं जो है विमान लेके आए और सब लोग वहां पे चढ़े और सब लोग भगवान के गौधाम पे गए। 7 लोग आसमान के ऊपर और 7 लोग नीचे। इस तरीके से आज की कथा का हम समापन करते हैं, कीर्तन करेंगे और कीर्तन के साथ में बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, भाग्यवत भगवान की जय। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका।
गुरु वृंदावन माते बिहारी लाल की जय। कथा का विश्राम हुआ गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। बहुत सुंदर। अभी नंद किशोर बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। बहुत दिनों बाद इनका वक्तव्य हुआ है। व्यस्तता ज्यादा थी, लेकिन अब पुनः उत्तम वक्तव्य के साथ इन्होंने प्रारंभ किया है। और आज का वक्तव्य बहुत ही बढ़िया भाव के साथ इन्होंने दिया। भगवान की कृपा हमेशा इनके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपको। इसी प्रकार प्रत्येक चरित्रों को महात्मा तो तैयार है, और आगे के चरित्रों को विधिवत रूप से इसी प्रकार से तैयार करिए। ठीक है, बहुत बहुत जी साधुवाद आप। ईश्वर जी कृपा जी गुरु जी। बरसती रहे। जितने लोग जुड़े हैं जी गुरु सभी जी। को बड़ी सुंदर लगी है। सभी लिख रहे हैं कि बहुत उत्तम। थोड़ा सा श्लोकों में शुद्धता है ना, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं हमारी, उनको जी गुरु। सुनिए और श्लोकों को शुद्ध करिए। ठीक है। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, ये मैं अपनी कमी महसूस करता हूँ। जी जी, क्योंकि एक दिन का विषय नहीं है श्लोक। प्रतिदिन उसको जी समय दीजिए। और क्योंकि एक पहलू है ना, अगर कथा है तो दूसरा पहलू श्लोक है। ठीक है ना, जी श्लोक का ही गुरु जी। जी अर्थ। इसलिए हम श्लोक को एक भी त्रुटि जो है तो नहीं रहना चाहिए, है ना, अनुस्वार जी विसर्ग। जी। जी गुरु जी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया।